आज विचार करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो भारतीय समाज में आग की तरह फैलती जा रही है और जिससे लाखों परिवार तबाह होने के रास्ते पर आ गए हैं। आपने कहावत सुनी होगी, नशा से नाश हो जाता है, और नाश भी कैसा, जिसमें परिवार के हर सदस्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। नशा कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसका परिवार, उनके बच्चे, आसपास भाई बहन, सब पर उसका प्रभाव होता है। आजकल नशा की ऐसी लत देखी गई है, विश्वविद्यालयों के बाहर, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, पार्कों में लोग तरह तरह के नशा, अत्याधुनिक नशा करते हुए पाए गए हैं। मेरी जन्मभूमि ब्रजमंडल धाम में है, जहाँ बचपन में ही मैंने हुक्का के नशे को बहुत देखा, क्योंकि हमारे प्रताप में भी हुक्का पिया करते थे। बहुत चिलम हमने उनकी भरी, और आते जाते कोई भी आता उसको हुक्का भर के एक मान मनोबल की तरह देना पड़ता था। उस वक्त चाय का हिंदुस्तान में बोलबाला नहीं था, और चाय नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। ये पानी और हुक्का दो चीज़ की पूछी जाती, फिर आगुन तक को खाना खिलाया जाता, और फिर उसको बिस्तर करके, अगर वो रुकना चाहता है तो उसको बिस्तर करके रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था होती थी। लेकिन मैं देखा कि उन अपने सारे जीवन में 100 शतायु होने के करीब होकर उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। उनके कोई ज़्यादा इस धूम्रपान ने, जो हुक्का वाला था, जो छन के आता था, शायद नुकसान नहीं किया। इसके बाद बीड़ी की लत लगी, गांवों में बीड़ी आ गई, और फिर कुछ लोग शौक बस कागज़ की सिगरेट को पीने लगे, वो और भी खतरनाक थी। इसके बाद तो इसमें आ गई, फिर फूंक उड़ाने के क्या है, कितनी प्रकार के नशे, नींद की गोली और अन्य मेडिकल की दवाइयों को भी नशे के रूप में आज की नई पीढ़ी उपयोग कर रही है। बार बार नशा मुक्ति केंद्रों के आश्रय लेकर भी वो इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी आत्मा कितनी कमज़ोर हो जाती है, वो कितने निराश हो जाते हैं। एक नशेबाज व्यक्ति को आपने कईयों को चलते फिरते आप लोगों ने देखा होगा, सड़क के किनारे कई लोग धूप में, गर्मी में, ठंड में ऐसे पड़े रहते हैं। उन्हें नालियों की गंदगी की बदबू भी नहीं आती। किस प्रकार एक मानव का हाल होता है, ये नशे की देन है। इसलिए नए पीढ़ी को, और विशेषकर सारे जो भी युवा लोग हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा किसी भी प्रकार का सही नहीं है। नशे के से लीवर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब छलनी हो जाते हैं, किडनी बैठ जाती है, और अंततः मौत की आगोश में एक हंसता खेसता जिंदगी चली जाती है। उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। आप जहाँ भी देखोगे, पंजाब, हरियाणा, जो समृद्ध किसानों के एरिया थे, वहाँ पर नशे ने बहुत ही अपना कारोबार जोर से फैला रखा है। और अभी गुजरात के बंदरगाह पर करोड़ों की कोई नशे की सामग्री पकड़ी गई। बाद में उसका कोई सुर्खियों का थोड़ा अखबार में आया था, लेकिन उसके बाद वो दबा दी गई। वो उसके पीछे कौन था, कोई उद्योगपति था, कोई तस्कर कितना बड़ा था, उसकी पहुंच क्या सरकार कर तक थी, सरकारें उसको रोक नहीं पा रही हैं। पंजाब में आपका आगमन इसी नशे की मुक्ति के लिए हुआ। पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नशे में क्या है। लोग नशे को सहारा समझते हैं, अपनी असफलता को के समय इसको यूज करते हैं। अरे इससे कोई आप सफल थोड़े होंगे। आपको सफलता दिलाएगा आपका आत्मबल, आपका परिश्रम, आपका शरीर जो मजबूत होना चाहिए। इन चीज़ों से, नशे से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी का पेपर बिगड़ गया, नींद की गोली खाने लगते हैं। ये क्या है तमाशा। ना अपने को
नशेबाज व्यक्ति अपने परिवार के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच पाता। उसे ये नहीं रहता कि अगर कल वो मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सब चीज़ें बहुत ही दुखद है। नशा के, किसी भी प्रकार के नशा, मैं आज देख रहा हूँ जगह जगह बच्चियाँ, आज मैं फेसबुक पे देखता हूँ कई लोगों ने, लड़कियों ने अपने प्रोफाइल डाले हैं कि उन्हें पति चाहिए। पति कैसा चाहिए? जो नशा न करता हो, बार बार लिख रही हैं। लेकिन परिवार को बनाने में नारी की बड़ी भूमिका है, और अगर वो समय रहते अपने बच्चों को, अपने परिवार के कोई भी भाई को, पति को, चाहे तो इसके जंजाल से निकाल सकते हैं। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाएं, किस तरह से उसको बाहर निकालना, इनको चीज़ों को सोचें। नशा किसी भी हालत में मनुष्य जाति के लिए नशा नहीं है। जागरूक रहना, जागृत रहना, जागृत रहने के लिए ये मनुष्य को जीवन मिलता है, जिससे हम ये जानें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों आए हैं। करने के बहुत काम हैं, खाने के लिए बहुत कुछ धरा पर परमात्मा ने बनाया है, पीने के लिए बहुत सामग्री है। फिर हम इस नशे का सर्वत्र त्याग करें। यही हमारी भारत को बचाने की एक व्यवस्था हो सकती है। हमारी नव पीढ़ी जितनी ताकतवर होगी, हमारा राष्ट्र भी उतना ताकतवर होगा। इन नशेबाज से, नशे की कोई भी वृत्ति, किसी भी प्रकार का, शराब का नशा, गांजे का नशा, और किसी प्रकार के अन्य प्रकार के नशे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे कोई आदमी ये सोचे कि मैं नशा करता हूँ तो मेरे मर्दानगी आती है, कोई कुछ सोचता है। कई तरह की भ्रांति इस संसार में फैली हुई हैं, जो निसंदेह सब गलत है। मैं आशा करता हूँ ये हमारी नई पीढ़ी हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वयं को सुदृढ़ बनाएगी। स्वयं सुदृढ़ जब ही बनेंगे जब हम खाने पीने पर ध्यान रखेंगे और नशे से बहुत दूर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस यहीं वाणी को विराम देते हैं।